तफ्तीश कदें मिली तव्हांखे? तफ्तीश मूंखे तकवीज़ कई आहे 22 फरवरी 2022 के। उनखां पोइ तव्हां छा कयो, कोर्ट खे ॿुधायो? उनखां पोइ छा मूंखे तफ्तीश जब मिली आहे त आउं रफ़्ज़ामचे में एंट्री कई आहे। एंट्री खां पोइ तव्हां छा कयो? एंट्री खां पोइ आउं मुदई मुक़दमा खे फ़ोन कयो ऐं हिनखे थाणे घुरायो आहे। पोइ तव्हां छा कयो? हिनखे थाणे घुराया आहिनि। पोइ मां मोबाइल अफ़सर का पाण और हिनखे साथ मुआइना मौक़ा ते हली वियो। उनखां पोइ छा थियो? हुन खां पोइ उनजो मुआइना मौक़ो कयो आहे, उते लिखा पढ़ी कई आहे, उते इन्हनि जो दस्तख़त वठे आहे, गवाहनि जो अने मालूमात कई आहे उते जो गवाहनि सां। तव्हां हुनजा दस्तख़त वरिता, मुल्ज़मान को मालूम कई, उनखां पोइ तव्हां छा कयो? हुन खां पोइ तस्वीरनि वठी आहे मौक़े जी, हू मुंहिंजे वटि आहे। तस्वीरनि खां पोइ तव्हां छा कयो? तस्वीरनि खां पोइ मां मालूमात कई आहे उते आस पास जे माण्हुनि खां। इस वक्त हमने एक ट्रायल देखा, जिस ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूटर साहब ने कुछ सवालात किए गवाह से, और उनमें से अक्सर सवालात ऐसे थे जहाँ पे वो वकील साहब, प्रोसिक्यूटर साहब गवाह को कहते हैं वही छाते हो, वो छाते हो। दरअसल ये रोल नहीं होना चाहिए था प्रोसिक्यूटर का। इसका मतलब ये है कि प्रोसिक्यूटर ने जो तैयारी करनी चाहिए थी वो तैयारी सही नहीं की हुई थी, तो वो गवाह से पूछ रहे थे। और हमने देखा कि गवाह ने 2 मरतबा एंट्रीज़ का जिक्र किया, मेमो का जिक्र किया, तस्वीरों का जिक्र किया, और वो कोई डॉक्यूमेंट भी पेश नहीं हुआ। तो ओरल एविडेंस तो आ गई, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं आई। ना सिर्फ हकाइक मुकम्मल तौर पे कोर्ट के सामने आए हैं, बल्कि कागजी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थी वो भी रिकॉर्ड पे ना आ सकी। तो ऐसी सूरत में प्रोसिक्यूटर को नुकसान होगा, पुलिस ऑफिसर के केस के ऊपर इफ़ेक्ट होगा। इसलिए प्रोसिक्यूटर को यहाँ ज़रूरी था कि तैयारी करनी चाहिए थी, फाइल को देखना चाहिए था, गवाह को प्रॉपरली गाइड करना चाहिए था कि कौन कौन से कागजात को पेश करना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि यही ट्रायल दोबारा होगा, और दोबारा जब होगा तो प्रोसिक्यूटर तमाम सवालात और तमाम कागजात को पेश करवा सकेंगे। सवालात तमाम ऐसे पूछेंगे जिनसे तमाम हक़ाइक़ सामने आ जाएं और तमाम कागजात को कोर्ट में पेश कर दिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि अब जो सेशन होगा, अब जो ट्रायल होगा, उसमें प्रोसिक्यूटर एक अच्छा रोल अदा करेंगे। आयुष साहब, आपको इस केस की तफ्तीश कब मिली? इस केस की तकवीज़ मुझे 22 फरवरी 2022 को की गई। इस तारीख पर आप किस जगह तैनात थे? इस तारीख को मैं बहैसियत इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के थाना बोर्ड बेसन पर तैनात था। तफ्तीश मिलने के बाद आपने क्या किया? तफ्तीश मिलने के बाद मैंने सबसे पहले मुद्दई मुकदमा से रब्ता कायम किया, उन्हें थाने पर तलब किया। पुलिस स्टेशन से निकलने से पहले आपने क्या कार्रवाई की? पुलिस स्टेशन पर निकलने से पहले मैंने मुफस्सिल रोज़नामचे में एक एंट्री की है, वो मैं अदालत में पेश करना चाहूँगा। ये मेरी रवानगी की एंट्री है, अदालत के मुलाजे के लिए पेश करना चाहता हूँ। जाए वक़ुआ पर आपने क्या देखा और क्या तफ्तीश की? जाए वक़ुआ पर मुद्दई मुकदमा के हमरा में पहुंचा और मैंने वहां जाके जाए वक़ुआ की तस्वीर बनाई और वहां पे मौजूद कुछ गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए। तस्वीर कहाँ हैं? जी, तस्वीरें मैंने ली हैं, ये मैं अदालत के लिए पेश करना चाहता हूँ, अदालत के मुलाजे के। फिर आपने क्या क्या किया? ये मैंने वहाँ पर गवाहान की मौजूदगी में, गवाहान महमूद और राशिद की मौजूदगी में मैंने जाए वक़ुआ मुआयना मौका जाए वक़ुआ बनाया, मुशीरनामा बनाया और उनको पढ़कर सुनाया गवाहों को। मुद्दई मुकदमा भी मौजूद थे और उस पर मुशीरनामे पे गवाहों ने, राशिद ने और महमूद ने अपने अपने दस्तखत किए। मैं वो मुशीरनामा अदालत के मुलाजे के लिए पेश करना चाहूँगा, ये मैं पेश करता हूँ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, प्रोसिक्यूटर साहब को रोका जाए, गवाह खुद बयान दे रहे हैं ना, गवाह को खुद बयान रिकॉर्ड करवाने दें। प्रोसिक्यूटर साहब, आप गवाह को खुद बोलने दें, आप ज़रा खामोश रहें। योर ऑनर, मैं इनसे लीडिंग क्वेश्चन नहीं कर रहा जिनसे कोई जवाब मौसूल हो। मैं सिर्फ़ और सिर्फ हक़ाइक़ को सामने लेके आना चाह रहा हूँ।
आर्टिकल कानून शहादत का 136 मुझे ये इजाज़त देता है, अगर इजाज़त हो तो ये मैं आर्टिकल पढ़ के कोर्ट को सुनाऊँ। योर ऑनर, आर्टिकल 136 इज लीडिंग क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर व्हिच द पर्सन पुटिंग इट विशेस टू एक्सेप्ट टू रिसीव इट कॉल अ लीडिंग क्वेश्चन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, हमारा कोई भी ऐसा सवाल नहीं जिसमें जवाब हो, हमारे सवालात सिर्फ़ और सिर्फ कोर्ट के सामने हक़ाइक़ पेश करने के लिए हैं माय लॉर्ड। वकील साहब, प्रोसिक्यूटर साहब कोई लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, आपका ऑब्जेक्शन ओवर रूल किया जाता है। आप कंटिन्यू कीजिए। ग्रेटफुल माय लॉर्ड। डिफेंस एडवोकेट ने ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूटर को रोका और एक ऑब्जेक्शन किया उसके सवालों के ऊपर। प्रोसिक्यूटर साहब ने अदालत को मुतमईन किया कि आर्टिकल 136 कानून शहादत के मुताबिक वो लीडिंग क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उन्होंने एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर कोई लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा। अदालत मुतमईन हुई और प्रोसिक्यूटर साहब को इजाज़त दी कि आप उसी अंदाज से सवाल पूछते जाइए। यहाँ आपको ये बात बताता चलूँ कि लीडिंग क्वेश्चन एक ऐसा सवाल होता है जो एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछा जाता और उसमें जवाब मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि आईओ साहब आपने मेमो बनाया, तो ये लीडिंग क्वेश्चन है। अगर सिर्फ इसको इस तरह पूछ लिया जाए कि आपने जाए वारदात पे क्या किया, तो आईओ साहब बताएंगे कि मैंने वहाँ पे मेमो बनाया। तो सवाल जो प्रोसिक्यूटर ने यहाँ पूछे वो बिल्कुल दुरुस्त थे और अदालत ने उस आर्टिकल को मद्देनज़र रखते हुए ऑब्जेक्शन को ओवर रूल किया और इजाज़त दी कि मुकम्मल कर लें।